मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट के सामने। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो हमने क्या किया, हम तुमको बताते हैं। 55% लिटरेसी रेट संभल का है, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या कर रहे यहाँ के विधायक? मुख्यमंत्री से कहिए तो बोलेंगे नाम बदल दो, उसका काम हो जाएगा। बारिश होती है तो पूरे संभल में पानी जमा हो जाता है, ड्रेनेज लाइन की जरूरत है। एमजीएम का डिग्री एक ही कॉलेज है, हम पूछ रहे हैं क्या किया आपने 4.5 साल में शिक्षा के मैदान में? आपने क्या किया? एक एमजीएम डिग्री कॉलेज में खाली एमए और बीकॉम, उसके बाद कोई कोर्स नहीं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जवाब सवाल मुझसे करते हैं कि भारत के किसी कोने में अगर असदुद्दीन ओवैसी चला जाता है तो सवाल मुझसे करते हैं कि तुम यहां पर क्यों आए, तुम्हारी क्या जरूरत है यहां पर, तुम भी टीम हो, तुम वोट काटने वाले हो। मेरा सवाल उन लोगों से है कि बताओ, जब 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर मुकाबला किए तो कहां गया तुम्हारा वाई वोट, कहां गया तुम्हारा जाटा वोट, कहां गया तुम्हारा शेड्यूल कास्ट का वोट? क्यों तुम्हारे 15 उम्मीदवार सांसद बने, मां बाकी पर क्यों कामयाबी नहीं मिली? इसका कोई जवाब नहीं। तो मालूम हुआ कि इनका वोटर खुद मोदी को वोट डाल कर आ गया। 2017 के असेंबली के इंतखाबात हुए, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े, क्या नतीजा निकला? 300 के करीब बीजेपी के विधायक कामयाब हुए और लोकसभा के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था लोकसभा के चुनाव में मजलिस का। इसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा सके। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो हमने क्या किया, हम तुमको बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का एमपी जीतता था औरंगाबाद की सीट पर। मजलिस ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज जलील को खड़ा किया तो इम्तियाज जलील ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। जो काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं कर सकती थी, वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद से कर दिखाया। बता, अगर हम वहां पर शिवसेना को हरा सकते तो क्या यहां पर शिवसेना के सगे भाई बीजेपी को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए फिर कैसे हुआ 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है लोकसभा के चुनाव में? हैदराबाद के अवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में शिवसेना को हराया और किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान हमारे मौजूदा सदर बिहार ने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। फिर ये इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 दिन के विधायक जीत गए। तो बताओ, अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट के सामने। बिहार के बारे में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक कामयाब हुए। 9 सीट पर कांग्रेस और राजद के लोग जीत गए और 6 सीट पर 5 सीट पर जेडीयू बीजेपी जीती। और फिर ये तमाम लोग कहते हैं वोट काटता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। अरे अगर पोलराइजेशन मैं करता तो पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, मगर खुद हार गए और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते हैं। 5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मजलिस के एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था। हमने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया। ये
सीमांचल पर बसने वाला किस मजहब का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। हमने सीमांचल के इंसाफ की बात की तो सीमांचल की जनता ने लब्बैक और कहा कि मजलिस को वोट देंगे। बड़े बड़े लोग जो आजकल यूट्यूब चलाते हैं, जो मजलिस की मुखालिफत में अपना पेट पालते हैं, जिनको अपने घर में तेल और चिराग जलाने के लिए हमारे दुश्मनों से पैसे मिलते, उन्होंने जाकर सीमांचल की हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछा कि किसको वोट दोगी माँ, पावर बैंक। तो उस हमारी माँ ने कहा तमाम खवातीन थे कि जिसके सर पे गोल टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जो लंबा है, उसको वोट देंगे। तो उस यूट्यूबर ने पूछा कि माँ तू उसको क्यों वोट देगी, तो उस माँ ने कहा कि इस शख्स को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, लड़ने वाला है, हम लड़ने वालों को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अदा इनको पसंद नहीं आती। ये चाहते क्या है कि हम खामोश रहे, गूंगे बनकर रहे, अंधे बनकर रहे, बहरे बनकर रहे, जुल्म को देखे और बर्दाश्त करे, नाइंसाफी को देखे बर्दाश्त करे, किसी का गला घुटता हुआ देखे और खून के आंसू सूख जाए हमारे। ये इनकी कोशिश है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहती है और फिर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आए हैं। अरे कभी ये तो बोलो कि अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए वो हार गए, नहीं बोलेंगे। मुस्लिम वोट ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खाली मुस्लिम वोट है, ब्राह्मण वोट नहीं है, ठाकुर वोट नहीं है, बनिया वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है, कुर्मी वोट नहीं है, सिर्फ वोट है मुस्लिम वोट। कहां जाएगा मुसलमान? अरे कि दूसरे भी तो वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे, या सबके सब घर में बैठकर मिठाई खाएंगे? हमसे सवाल करते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि आपने अतीक अहमद को क्यों लिया पार्टी में, गैंगस्टर है, बाहुबली है। हमने कहा फिर प्रज्ञा ठाकुर के दूध की धुली भी है। नहीं, आप बाहुबलियों को लेते हैं। भाई बीजेपी के 100 विधायक, 37% के करीब विधायक पर क्रिमिनल केस है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक क्रिमिनल केस को वापस लिया। एक में प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी और मुजफ्फरनगर का फसाद होता है जिसमें 50,000 मुसलमान और दूसरे हमारे भाई बेघर हो गए। 70 केसेस योगी सरकार वापस लेती है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। तो मालूम हुआ कि अगर किसी का नाम अतीक है, मुख्तार है, शहाब है, तो उनकी नजर में ये गिल्टी है और दूसरों का नाम अगर ये नहीं होगा तो नहीं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये इनका इंसाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में संभल की असेंबली सीट पर आपने 60,000 वोट मजलिस को दिए और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा आज मजलिस मजबूत है और मुझे यकीन है कि संभल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक यहां से हमारा उम्मीदवार जरूर विधायक बनकर जाएगा आपकी दुआओं से और आपकी वोट से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर में ज्यादा बीजेपी को नहीं बोलता है। पार्लियामेंट की हर तकरीर उठाकर देख लो आप, सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है बीजेपी के खिलाफ 5 मिनट में तो ये मोदी और योगी और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून वो अमित शाह पार्लियामेंट में लाते हैं तो सब बार कांग्रेस मिलकर अमित शाह के हक में वोट देते हैं। कौन मुखालिफत करता है? असदुद्दीन ओवैसी उसकी मुखालिफत करता है। CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, किसने? बीजेपी के 300 MP के सामने कहा कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका में उस कानून को फाड़ा था, मैं भारत की संसद में इस कानून को फाड़ता हूं। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप हाँ में हाँ मिला रहे थे। और कौन थे वो बच्चे जो आज CAA के कानून में एहतजाज हुआ? कौन था? बिलाल पाशा, कौन था? मोहम्मद शेरोज। ये 2 बच्चे शहीद हो गए। पूछो इन सपा वालों से, कांग्रेस वालों से कि तुमको
को नाम भी मालूम कौन है बिलाल और शहरोज। और मालूम हुआ कि उन बच्चों को गोली लगी तो पुलिस की राइफल से या पुलिस के लाइसेंस वेपन से नहीं, किसी और की बंदूक की गोली से वो बच्चे मर गए। आपकी आवाज, आपकी जबान नहीं खुलती उस पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा फिरका परस्ती से मुकाबला किया और लड़ते रहेगी। फिरका परस्ती से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आरएसएस से, जमहूरी तरीके से, संघ परिवार के तमाम तंजीमों से मुकाबला करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से। मगर इनका मामला यह है कि जब बात मजलिस की आ जाती है सामने तो फौरन इल्जाम लगाते कि फिरका परस्त है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड जारी किया और क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। अच्छा, तो बताइए बाबा, उत्तर प्रदेश में 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा फिरका परस्त केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए। तो कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी का मंत्री खड़े होकर कहता है कि 33 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बच्चे पैदा होते हैं, स्टंटेड होते हैं। पूरे भारत में अगर 9 लाख बच्चे एक्यूट मैलनरिश्ड है तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। एनकाउंटर होता है तो 37% मुसलमानों को गोली मार दी जाती है। आजमगढ़ में एक यादव को मारा गया, अमरदीप यादव। वो अमरदीप यादव कह रहा, मुझे नहीं मालूम, मीडिया में रिपोर्ट किया कि अमरदीप यादव को जब पुलिस ने उसको पैर में गोली एक मार दी, बाबा ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ठोक दो तो ठोक दिया। उससे पूछा तेरी बरादरी क्या है तो उसने कहा यादव। बोले अरे गोली मारो उसको। अब आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? बीजेपी के राज में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोविड की दूसरी लहर आई तो कोविड की दूसरी लहर में गंगा पर लोगों की, आवाम की, जनता की लाशें बह गई थी, इसलिए कि योगी सरकार ने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, अस्पताल में दवाएं नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने के लकड़ी नहीं मिली, तदफीन के लिए जमीन नहीं मिली, तो नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को लोच कर खा रहे थे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 4.5 साल में सब कुछ कर दिया। क्या लोग भूल गए कि कोविड की दूसरी वेव में कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? सिर्फ पंचायत जिला परिषद का इलेक्शन कराया तो 2000 गवर्नमेंट के मुलाजिमीन की मौत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर गौर करिए। बात संभल की आती है तो संभल में आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे वकील भाइयों ने कहा कि हमको एक सेशन कोर्ट की जरूरत है संभल में। मैं उसकी तारीफ करता हूं कि संभल की विधानसभा में एक सेशन कोर्ट की जरूरत है। यहां पर हमारे किसान भाई आलू की पैदावार करते हैं, कोई योगी ने गवर्नमेंट स्कीम क्यों नहीं लाई? लाना चाहिए था। मजलिस इसका मुतालबा करती है। और फिर कितने लोगों को वैक्सीन लगा पूरे संभल में? 2 डोज कितनों को लगे? खाली 4.8% लोगों को लगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि संभल में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो संभल में 31 है और बलिया में 81 है। क्यों भाई? बलिया में खाली 8% मुसलमान है इसलिए बोलते, और संभल में खाली 31%। आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि बलिया में 6% मुसलमान और वहां पर 81 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और संभल में 31, तो मुख्यमंत्री बोलेंगे अब्बा जान वहां कम है इसलिए कम लगा है, वहां ज्यादा लगा है, यहां ज्यादा है यहां पर कम लगा है। हर चीज का जवाब। बस डिपो की जरूरत है, मुख्यमंत्री से कहिए तो बोलेंगे नाम बदल दो उसका काम हो जाएगा। बारिश होती है तो पूरे संभल में पानी जमा हो जाता है, ड्रेनेज लाइन की जरूरत है।
एमजीएम का डिग्री एक ही कॉलेज है। हम पूछ रहे हैं क्या किया आपने 4.5 साल में शिक्षा के मैदान में, आपने क्या किया? एक एमजीएम डिग्री कॉलेज में खाली एमए और बीकॉम, उसके बाद कोई कोर्स नहीं। 55% लिटरेसी रेट संभल का है, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या कर रहे यहाँ के विधायक, क्या कर रही यहाँ की सरकार, बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं। और फिर ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बीजेपी ने सब कुछ कर दिया। हम पूछ रहे हैं आपने मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या किया? मुसलमानों का शिक्षा का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़ा लिखा कोई है तो मुसलमान है। महिलाओं में सबसे कम पढ़ी महिला